नमस्कार, आप उत्तराखंड देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ नेहा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार पहुंचकर महाराजा अग्रसेन आश्रम के स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग लिया। सीएम धामी ने कहा कि इस तरह ये भवन 50 साल की लंबी यात्रा पूरी कर लोगों की सेवा में लगा हुआ है। सीएम धामी ने कहा कि राज्य में कुछ विघटनकारी ताकतें एक्टिव हैं जो उत्तराखंड में लोगों को बांटने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में सब लोग एक हैं और उन्हें कोई नहीं बांट सकता है। बहुत ही अच्छा यहाँ पर भवन तैयार हो गया और पिछले 50 वर्षों से लगातार अनवरत रूप से ये भवन, ये यहाँ पर जो हमारा हॉल है, लगातार सामाजिक कामों के लिए काम आता रहा है और एक लंबी यात्रा यहाँ पर आज संपन्न हुई है और आगे अनवरत रूप से यात्रा चलेगी, क्योंकि जिस प्रकार से हरिद्वार आने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है, चाहे कांवड़ यात्रा हो, अन्य हमारे धार्मिक पर्व हो, अन्य स्नान हो, उन सभी पर लोगों को एक अच्छी व्यवस्था यहाँ पर मिले, उसमें हमारे ये इस प्रकार के ट्रस्ट, इस प्रकार के भवन बहुत उपयोगी होंगे। मैं सभी को इसके संचालन के लिए जो हमारे वैश्य समाज के लोग, अग्रसेन समाज के लोग जो है लगातार अपना योगदान देते हैं, मैं उन सभी को अपनी ओर से बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। कुछ विघटनकारी ताकतों की बात करी अभी आपने। पिछले समय में इस प्रकार से लोगों ने प्रदेश में अनेक प्रकार से एक दूसरे से बांटने का काम किया है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम सब उत्तराखंड के लोग एक हैं, एक उत्तराखंड है और इस प्रकार की जो मानसिकता है उसका कहीं कोई स्थान नहीं है। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। इस दौरान हरिद्वार में एक प्रोग्राम में शिरकत करने पहुंचे सीएम धामी ने कहा कि सामाजिक न्याय के लिए डॉक्टर अंबेडकर का योगदान बेहतर रहा। उन्होंने देश की एकता, अखंडता और सामाजिक सद्भाव को मजबूत बनाने वाला संविधान दिया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने दलित एवं वंचित लोगों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के साथ उन्हें समाज में बराबरी का हक दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बाबा साहब ने संविधान की संरचना में उल्लेखनीय योगदान देते हुए दलितों और कमजोर वर्ग के लोगों को आगे बढ़ाने में प्रभावी पहल की है और अंबेडकर के इस सपने को अब पीएम मोदी पूरा कर रहे हैं। संदेश देशवासियों को देंगे सर। मैं सबसे पहले तो भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के जन्म दिवस पर सभी को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। उन्होंने देश को ऐसा संविधान बनाकर दिया जिसमें समानता हो, सबको गौरव से जीने का अधिकार हो, बराबरी का अधिकार हो और अनेक काम जो बाबा साहब की सोच में थे, जो उन्होंने भारत के संविधान में जिसका प्रावधान किया, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वो साकार हो रहे हैं। जिन गरीबों की, दलितों की, वंचितों की, शोषितों की सोच बाबा साहब को आगे बढ़ाने की थी, उन सभी पर आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आगे हो रहे हैं, आगे बढ़ रही हैं। आज समानता का अधिकार मिल रहा है। उत्तराखंड राज्य में बाबा साहब ने जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का प्रावधान किया था, उसकी शुरुआत देवभूमि उत्तराखंड से हो गई है और ये बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि है जो उन्होंने प्रावधान किया। पुष्कर धामी जिंदाबाद। बिल को लेकर लगातार ये सरासर बहुत गुंडागर्दी है, इसकी निंदा की जानी चाहिए, क्योंकि वक्फ के नाम पर जो जमीनें लूटी थी, जिन पर भूमाफियाओं ने कब्जा किया था, गुंडे बदमाशों ने कब्जा किया था, उनको छूटने की बारी आ गई है। इसलिए इस प्रकार का कृत्य किया जा रहा है। ये किसी भी कीमत पर देश के लोग इसको सहन नहीं करेंगे और इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई ने भी इसका खिलाफत करी है। देखिए, मैं पहले ही कह रहा हूँ कि चूंकि वक्फ बिल देश के हित में लाया गया है, वो जमीनें जो आज बिना किसी कानून के आज कहीं ना कहीं कब्जाई गई थी, उनको छूटना है और वो छूटेंगी। हरिद्वार में बैसाखी महापर्व पर आयोजित सद्भावना सम्मेलन और राष्ट्रीय एकता शिविर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सहभाग किया। उन्होंने कहा कि हमारी सनातन संस्कृति वसुदेव
कुटुंबकम की भावना सिखाती है। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत अब एक इसी सोच पर एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की दिशा में अग्रसर है। मुख्यमंत्री ने बताया कि दून विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज शुरू किया जाएगा, जहां हिंदू और सभ्यता से जुड़े विषयों पर शोध और शिक्षण कार्य किया जाएगा। इसके साथ ही आप सब लोगों को ये जानकर भी प्रसन्नता होगी कि हमारी सरकार ने दून विश्वविद्यालय जो देहरादून में है, सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज की पढ़ाई प्रारंभ करने का भी निर्णय लिया है। इस सेंटर में हिंदू सभ्यता और संस्कृति से जुड़े विभिन्न विषयों पर शिक्षण और शोध कार्य किए जाएंगे। भाइयों बहनों, मुझे पूरा विश्वास है कि ये विशिष्ट सम्मेलन समाज में सामाजिक सद्भाव को मजबूत करने के अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में निश्चित रूप से सफल होगा। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू किए जाने पर दलित संगठनों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया। अम्बेडकर जयंती के अवसर पर हरिद्वार के भेल स्थित केंद्रीय विद्यालय में आयोजित आभार कार्यक्रम में हजारों लोग मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के सपनों को साकार किया जा रहा है। उन्होंने पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून के खिलाफ हिंसा पर भी प्रतिक्रिया दी और कहा कि माफियाओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। देखिए जी, नीचे कर लो। संविधान बनाकर किया, इसमें समानता हो, सबको गौरव से जीने का अधिकार हो, बराबरी का अधिकार हो, और अनेक काम जो बाबा साहब की सोच में थे, जो उन्होंने भारत के संविधान में जिसका प्रावधान किया, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वो साकार हो रहे हैं। जिन गरीबों की, दलितों की, वंचितों की, शोषितों की सोच बाबा साहब को आगे बढ़ाने की थी, उन सभी पर आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आगे हो रहे हैं, आगे बढ़ रही हैं। आज समानता का अधिकार मिल रहा है। उत्तराखंड राज्य में बाबा साहब ने जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का प्रावधान किया था, उसकी शुरुआत देवभूमि उत्तराखंड से हो गई है और ये बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि है जो उन्होंने प्रावधान किया। बहुत गुंडागर्दी है इसकी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में महाराजा अग्रसेन अग्रवाल आश्रम ट्रस्ट के 50वें स्थापना दिवस पर भाषण देते हुए कहा कि उत्तराखंड यहाँ विघटन वाली सोच का कोई स्थान नहीं है। उन्होंने कुछ तत्वों द्वारा प्रदेश में बांटने की कोशिशों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि क्षेत्रवाद और जातिवाद के नाम पर बांटने की कोई भी कोशिश उत्तराखंड की एकता, अखंडता और सामाजिक समरसता को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। हम इसके लिए हर कदम उठाएंगे। के अवसर पर कोई राजनीतिक बात नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन हाल के दिनों में आप सब भी अखबार पढ़ते होंगे, मीडिया देखते होंगे, कुछ विघटनकारी तत्वों द्वारा अपने राजनीतिक स्वार्थों के चलते समाज के क्षेत्रवाद और जातिवाद के नाम पर बांटने का भी प्रयास कर रहे हैं। इसलिए मैं आज आप सबके बीच में, हमारे वैश्य समाज के लोग हैं, अग्रवाल समाज के लोग हैं, सर्व समाज के लोग हैं, ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम सब के रहते हुए उत्तराखंड में एकता, अखंडता और सामाजिक समता को किसी प्रकार की कोई आंच नहीं आ सकती है। चाहे उसके लिए हमको कुछ भी करना पड़ेगा, हम उसके लिए पीछे नहीं हटेंगे। देहरादून में कांग्रेस नेताओं ने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती मनाई। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने अंबेडकर के विचारों और संविधान निर्माण में उनके योगदान को याद किया। कांग्रेस भवन में आयोजित गोष्ठी में अंबेडकर के सामाजिक न्याय, समानता और शिक्षा संबंधी सिद्धांतों पर चर्चा हुई। हर साल 14 अप्रैल को देश भर में अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। इस अवसर पर डॉक्टर अंबेडकर को श्रद्धांजलि देने के लिए रैलियां, कार्यक्रमों और सांस्कृतिक आयोजनों का आयोजन किया जाता है। बी आर अम्बेडकर की जो है 134वीं जयंती है और क्या कहेंगे आप? लेकिन बीजेपी जो है वो कहती है कि कांग्रेस जो है हमेशा बी आर अम्बेडकर का अपमान करते आए। मुझे तो ऐसा कहीं प्रतीत नहीं होता कि कांग्रेस ने ऐसा कुछ किया और हमें डिफेंडिंग होने की भी आवश्यकता नहीं, हमें भारतीय जनता पार्टी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है।
बाबा साहेब आम्बेडकर ने इस देश के लिए और मानवता के लिए जो कुछ किया वो हम सबके सामने है, और हम इसी रूप में उन्हें याद करने के लिए, नतमस्तक उनके सामने होने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, संसद में अमित शाह जी ने किन शब्दों में आम्बेडकर साहब का उल्लेख किया, ये सर्वविदित है, सभी इस बात को जानते हैं। तो हमें बीजेपी से इसके सर्टिफिकेट की कोई आवश्यकता नहीं। कांग्रेस का जो है और कुर्द्वार स्थित कौड़िया में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पर संत रविदास मंदिर में विशेष कार्यक्रम किया गया। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण खंडूड़ी ने संविधान में निर्माता डॉक्टर अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि बाबा साहब एक महान अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे, जिन्होंने छुआछूत और जातीय भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई। डॉक्टर अंबेडकर ने देश को एक समावेशी संविधान दिया, जो आज भी समाज को जोड़ने का काम कर रहा है। मुझे बहुत आनंद इस बात का आज आया कि जो बात उन्होंने 1950 में कही या जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी, उसको पूरा करने का इस समय बहुत बढ़िया प्रयास हो रहा है। हमारा प्रयास ये हो रहा है कि हम पायदान पे खड़े हुए आखिरी व्यक्ति तक पहुँचे और जो समाज में समरसता की बात है उसको पूरी तरह से हम समाज में लेकर आएँ, आपस में प्रेम प्यार से रहें। शिक्षा की जहाँ तक बात है, स्वास्थ्य की जहाँ तक बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर की जहाँ तक बात है, जो डेली यूज़ के लिए जो समाज में लोगों को चाहिए होता है, वो सारी चीज़ों की चिंता आज सरकार कर रही है और प्रयास हो रहा है कि समाज को किस तरह से विकसित किया जाए, उनको और सशक्त किया जाए, चाहे उसमें हमारी बहनें हों, बेटियां हों, बुजुर्ग हों, नौजवान हों। प्रयास यही है कि समाज को सशक्त और सुदृढ़ किया जाए। दूसरा जो है हल्द्वानी में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। प्रेमपुर लोसज्ञानी क्षेत्र में आयोजित सभा में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व विधायक जीतराम टमटा और कई सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए। यशपाल आर्य ने कहा कि बाबा साहब ने देश की आजादी और संविधान निर्माण में अहम भूमिका निभाई। उनके द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चलकर ही हम एक मजबूत राष्ट्र बन सकते हैं। तिकोनिया चौराहे पर अंबेडकर जयंती पर शोभा यात्रा का भी आयोजन हुआ, जिसमें पुष्प वर्षा की गई। भारत के महान समाज सुधारक, महान शिक्षाविद, महान अर्थशास्त्री, महान कानूनविद और शोषित, वंचित, दलित, कमज़ोर वर्ग के महान नायक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की आज 134वीं जयंती हम मना रहे हैं और निश्चित रूप से भारत के संविधान के निर्माता के रूप में उन्होंने हमें जो मौलिक अधिकार दिए हैं, जो हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी है और जो समाज कुचला समाज था और जो बहुत दीनहीन था और जो मुख्य धारा में आने के लिए जो छटपटाहट थी, बाबा साहब के संविधान में जो उन्होंने व्याख्या की है, संविधान का जो निर्माण किया है, उनमें मौलिक अधिकारों को उन्होंने जो प्राथमिकता दी है, हम उनको आज वंदन करते हैं, उनको नमन करते हैं। और वह पहले कानून मंत्री भी बने। आज पूरा देश, पूरा विश्व बाबा साहब के जो व्यक्तित्व है, जो उनका कृतित्व है, उससे प्रेरणा लेकर भविष्य में
उन्होंने जो राह दिखाई है, जो रास्ता चुना है, उस पथ पर हम चलने का संकल्प। अब आज जो हम खड़े हैं पूरा आजाद देश में अपने अधिकारों, अपने सारे वर्गों को साथ लेकर करके हम जो चले 70 साल में, 75 साल में एक और बहुत बड़ा अध्याय तुम देखना, 11 साल के इस कालखंड का, जिसे मैं काला खंड मानता हूँ, भीमराव अंबेडकर जी की जो लिखी हुई किताब है, एक ना एक दिन ये जो 11-12 साल का जो ये कालखंड रहा है भारतीय जनता पार्टी का, एक काला अध्याय कभी ना कभी पन्ने में जरूर जुड़ेगा। उन भीमराव अंबेडकर साहब की उस किताब में जुड़ेगा जिसने सिखाया कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, उस किताब में। और इन्होंने सिखाया कि मजहब को ऐसा फेंक दो कि समाज पूरा बढ़ जाए, टूट जाए, जाति धर्म संघर्ष शुरू हो जाए। ये सब 11 साल के कालखंड में हुआ, इसलिए काला इतिहास के रूप में यह 11 साल लिखा जाएगा। बिल्कुल, हम आज 134वीं जयंती बाबा साहब की जन्मोत्सव को धूमधाम से बनाने के लिए एकत्रित हुए हैं यहाँ पर। आशा करते हैं कि ये तादाद जो आज हम देख रहे हैं, आज अगले वर्ष हमें दुगनी मिले, तिगुनी मिले। और बाबा साहब के विचार को आज याद करने के लिए, उनके पद चिन्हों पे चलने के लिए, प्रण लेने के लिए हम लोगों ने एक ये समारोह जो है आयोजित किया है। आशा करते हैं सभी लोग इसको अच्छे उससे लेंगे और हम लोग इसको काफ़ी चाहते हैं कि हमारी जो ये भावनाएं हैं जन जन तक पहुँचे, जागरूकता जाए, महिलाओं में सशक्तिकरण वाली बात आए। और आज हम अधिकारों की बात करेंगे तो मतलब मैं बाबा साहब को धन्यवाद देना चाहूँगी, उनका आभार प्रकट करना चाहूँगी कि आज हमें एक मंच मिला है, हम अपनी बात कह सकते हैं, सुन सकते हैं। और ये उन्हीं के द्वारा अधिकार दिया गया हुआ है हमें, तो हम अपनी बात मंच। बीजेपी ने देहरादून के गढ़ी कैंट क्षेत्र में स्वच्छता एवं दीप प्रज्वलन कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मंत्री गणेश जोशी ने अपने संबोधन में डॉक्टर अंबेडकर को महान विचारक बताते हुए कहा कि उन्होंने समाज के हर वर्ग को समान अधिकार दिलाने के लिए जीवन भर संघर्ष किया। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आभार व्यक्त किया और कहा कि बाबा साहब को जो सम्मान आज मिला है वे मोदी सरकार के प्रयासों का परिणाम है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा संविधान के तहत काम किया। कल भारत के संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है और भारतीय जनता पार्टी बड़े धूमधाम से इसे पूरे देश में मना रही है। आज पूरे देश के अंदर जहाँ जहाँ भी उनके स्टैचू, मूर्तियाँ हैं, उनकी सफाई व विकसित करने का कार्यक्रम पार्टी ने रखा है। कल उनको सजाने और माल्यार्पण अनुष्ठान का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। पर कांग्रेस में भारतीय जनता पार्टी में ये अंतर है, जिस बाबा साहब का नाम लेकर कांग्रेस ने 60 साल राज्य किया, उसने बाबा साहब के सम्मान की जनता की तो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने की। आज राष्ट्रीय स्मारक जो आपके नाम पर बना है उसका लोकार्पण 2018 में मोदी जी ने किया। उनके पैतृक गांव को संवारने का काम मोदी जी ने किया। इंग्लैंड के अंदर जो उनके नाम पर संस्थान है उनको संवारने का काम मोदी जी ने किया। यही कारण है कि आज कांग्रेस परेशान है और कई प्रकार के आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगा रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास इस नारे को लेकर काम करती है। ये जानने की लगातार भारतीय जनता पार्टी का जो है प्रभाव जो है बढ़ता जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर हल्द्वानी में अवैध मदरसों के खिलाफ ताबड़तोड़ छापेमारी की कार्रवाई की गई। कुमाऊं के सबसे बड़े शहर हल्द्वानी के बनभुलपुरा इलाके में बीते रोज अवैध रूप से संचालित मदरसों पर प्रशासनिक कार्रवाई में कई मदरसे सील किए गए, जिस पर अपर जिलाधिकारी विवेक राय के अनुसार उनमें से कई के पास कोई मान्यता नहीं थी। इसके अलावा कुछ मदरसों के खिलाफ गंभीर शिकायतें भी दर्ज की गई थी, जैसे कि बच्चों के बैठने की समुचित व्यवस्था न होना, शौचालय और स्वच्छता की कमी, सुरक्षा उपायों के तहत सीसीटीवी कैमरे का न होना। कुछ मदरसे तो मस्जिदों के भीतर ही संचालित हो रहे थे, जो कि नियमों के प्रतिकूल पाया गया। प्रशासन की इस कार्रवाई को लेकर इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे।
एक छापेमारी नहीं है, ये जो है पहले से सर्च अभियान हुआ है, सर्वे हुआ है, जिसमें कोई भी अगर मदरसा शैक्षिक संस्थान जो कि बिना अनुमति के चल रहा है उस पर कार्रवाई हो रही है। पूरी टीम है, शासन के जो आदेश हैं उसके क्रम में जो भी बिना मान्यता के हैं उन पे कार्रवाई चल रही है। सर कुछ कार्रवाई हुई है अभी तक? लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 4 और किदवई नगर, यहाँ पर जो है 3 अब तक हम लोग सील कर चुके हैं मदरसे, जिनका कि कोई जिनके पास अनुमति नहीं है, लीगल नहीं है, उनको सील किया। थैंक यू। प्रशासन द्वारा मदरसों का सत्यापन की कार्रवाई की गई है, जिसमें 18 अवैध पाए गए हैं। आज पुलिस भी मौके पर मौजूद है। अब तक 3 मदरसों को सील किया जा चुका है और आगे भी हम इसको करेंगे। आज मैक्सिमम जितने हो जाएंगे ठीक है, अदरवाइज कल भी जारी रखेंगे। अहमदाबाद में हुए कांग्रेस अधिवेशन में लगी सोनिया हिंदुस्तान वाले नारे पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि जिस पार्टी का कोई योगदान देश की आजादी में नहीं रहा हो, जो हमेशा देश की आजादी के 70 सालों को पुरुषार्थ को ठोकर मारते रहे हो, उनकी बेइज्जती करते रहे हो, जिस परिवार के सदस्यों ने 12-12 साल देश की आजादी में अपना जीवन काटा हो, जिन्होंने अपनी इलाहाबाद की संपत्ति राष्ट्र के नाम की हो, जिसके परिवार वालों ने देश के उत्थान में अपनी 2-2 शहादतें दी हो और उसकी जय जयकार यदि कोई कार्यकर्ता करता है तो बीजेपी को दर्द क्यों नहीं हो रहा? बीजेपी के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। जिस पार्टी का एक भी आदमी का कोई सहयोग इस राष्ट्र के आजादी से लेकर निर्माण में नहीं रहा, जो हमेशा देश की आजादी के बाद के 70 सालों के पुरुषार्थ को ठोकर मारते रहे हों, उसकी बेइज्जती करते रहे हों, उनसे इससे अलावा और बात क्या की जा सकती है? जिस परिवार के सदस्यों ने 12-12 साल अपना जीवन देश की आज़ादी में जेल में काटा हो, जिन्होंने अपनी इलाहाबाद की पूरी संपत्ति राष्ट्र के नाम करी हो, जिसके परिवार ने 2-2 शहादतें इस राष्ट्र की उन्नति में दी हों, इंदिरा जी और राजीव जी ने, उसको अगर हम पर्याय मान लेते हैं या उसकी जय जयकार उसका कार्यकर्ता करता, तो बीजेपी के पेट में दर्द क्यों है? क्या नाथुराम गोडसे की जिंदाबाद कहने वाले लोगों को सोनिया और राहुल गांधी पर टिप्पणी करने का अधिकार है? ये मेरा आपसे। और खबरों के सफर में दीजिए जाने की इजाजत। देखते रहिए एनबी न्यूज। नमस्कार।